हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयपुर गुरुकुल पर। तो उम्मीद है आप सब अच्छा होंगे। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो कल हमने चिकित्सा विभाग की 3 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ और फ्लैगशिप योजनाओं के क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने। तो चलिए हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपके सामने ये ऑप्शंस रहे कि यह योजना इस योजना की नोडल एजेंसी जो है RSLDC है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है उसके जो नोडल एजेंसी है वो RSLDC, जिसका पूरा नाम है राजस्थान स्किल लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसके नोडल एजेंसी है। ये योजना 1 जनवरी 2022 को लागू की गई। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इस योजना का लाभ एक परिवार में अधिकतम 3 लोग उठा सकते हैं। तो ये देखिए, ये ऑप्शन गलत है। अधिकतम एक परिवार में 2 लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक को 4,000 रुपये तथा युवती को 4,500 रुपये राशि भत्ते के तौर पे दी जाएगी। और ये बिल्कुल सही है, और भत्ते के तौर पे ये प्रति माह दी जाएगी। ये भी याद रखना, आप इसको प्रति वर्ष मत मान लेना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार तो आपका पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब इस योजना के बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं। ये व्यक्तिगत योजना है, मतलब एक ही व्यक्ति को इससे लाभ होगा। और इसके पात्र कौन है? इसके जो ग्रेजुएट युवा है, जिन्हें हमने ग्रेजुएशन या जिसको हिंदी में स्नातक कहते हैं, जो स्नातक युवा है वो इस योजना के हकदार हैं। ये 1 जनवरी 2022 को लागू की गई। और अगर एक ही परिवार में अधिकतम 2 व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा ये जो योजना थी, ये पहले मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि ये 2019 में लागू की गई थी। उसके बाद में मुख्यमंत्री गहलोत जी ने इसको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 21 का नाम दिया गया। अभी इसको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 21 इस नाम से जाना जाता है, लेकिन ये लागू की गई थी 1 जनवरी 2022 को। और ये इसमें 4,000 रुपये और 4,500 रुपये राशिक भत्ता दिया जाता है। ये भत्ता उन लोगों को दिया जाता है जो बेरोजगार हो और जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो। इसकी अनेक शर्तें रखी गई है, जैसे उनका खुद का रोजगार नहीं होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। वो किसी गवर्नमेंट नौकरी से बर्खास्त हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वो नरेगा में उसका नाम अंकित नहीं होना चाहिए। उसको केंद्र से या राज्य की जो दूसरी छात्रवृत्तियां मिल रही है वो सब नहीं मिलनी चाहिए। इस तरीके की अनेक शर्तें रखी गई है इसमें। उसके अलावा आपके जानने के लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये इसके 2 लाख लाभार्थी है पूरे राज्य में। और इनको कितने समय तक मिलेंगे ये भत्ता राशि? तो ये 2 वर्ष तक। इसके अलावा पहले कुछ योजना थी, अक्षत योजना 2007, अक्षत कौशल योजना 2009, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019। उन तीनों योजनाओं में जिन्होंने ये भत्ता राशि पहले से ले चुके, उनको इस योजना का लाभ वापस से नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये देखिए कि RSLDC इसकी नोडल एजेंसी है। अभी इंटर्नशिप भी स्टार्ट की है कि जिस भी व्यक्ति को इस योजना के तहत भत्ता राशि मिल रही है
उस व्यक्ति को प्रत्येक सप्ताह में 5 दिन के लिए, एक तो प्रत्येक सप्ताह कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए 4 घंटे की इसकी इंटर्नशिप होगी, जिसमें इसको कौशल कार्य सिखाए जाएंगे। और ये अभी 23 विभागों द्वारा ये इंटर्नशिप योजना चलाई जा रही है। और इसकी नोडल एजेंसी आपको ये याद रखना ही है, RSLDC, राजस्थान स्टेट लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये थी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में सारी जानकारी जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट योजना पे। ये आपको बता दूं कि ये फ्लैगशिप योजना में है। उसके अलावा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है ये किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, तो ये देखिए, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, ये इस विभाग द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। तो हमारी नेक्स्ट योजना पे चलते हैं। निरोगी राजस्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पिछली बार सही है था और इस क्वेश्चन में सही नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना आप। इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को की गई। तो ये चीज बिल्कुल सही है कि इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को की गई। कुछ मैंने YouTube पे कुछ चैनल्स पे देखा कि इसका 18 दिसंबर 2019 दिया गया है कि शुरुआत 18 दिसंबर से हुई है। लेकिन आप जब इसके जो ऑफिशियल वेब पोर्टल है, आपको पिछले 2-3 क्लासों में वेब पोर्टल बताया था, जो सरकारी वेब पोर्टल होते हैं, ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उस पर इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 से दी गई है। यह योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही है। बिल्कुल निरोगी राजस्थान है, तो ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के लिए निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष में 100 करोड़ रुपए बजट 2021-22 में स्वीकृत किए गए। ये भी बिल्कुल सही है कि एक प्रबंध कोष अलग से बनाया गया निरोगी राजस्थान के लिए, जो इसमें 100 करोड़ रुपए स्वीकृति दी गई है राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2021-22 में। इसके अलावा इसमें यह भी एक चीज है कि प्रत्येक जो जिला है, प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए आवंटन के तौर पे दिए गए हैं। तो 33 करोड़ रुपए तो यहाँ से हो गए, और बाकी जो 67 करोड़ बच्चे हैं वो इसी योजना में और किसी रूप में लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत स्वास्थ्य संबंधी परामर्श के लिए टोल फ्री नंबर 102 और 106 दिया गया है। तो ये आपके देखिए, ये ऑप्शन गलत है, बाकी ये 3 ऑप्शन सही है। टोल फ्री नंबर दिया गया है, लेकिन जो टोल फ्री नंबर दिया गया है वो है 104 और 108। बाकी ये सारी जानकारियां सही है। इसको एक तो आपको ये याद रखना है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा कथन सही नहीं है, उसका उत्तर तो हो गया कि केवल डी सही नहीं है। बाकी इस योजना के लिए देखिए, ये योजना शुरू की गई थी इस बेसिस पे कि पहला सुख निरोगी काया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शुरू की थी 17 दिसंबर 2019 को। किन के लिए? जैसे आपके मुख्यमंत्री युवा संबलम योजना जो है, वो आपकी व्यक्तिगत योजना थी कि एक ही व्यक्ति को लाभ हो रहा था, उसे भत्ता मिल रहा था। इसी तरह ये एक सामूहिक योजना है कि पूरे समूह को इससे लाभ होगा। ये किन के लिए योजना है? ये वैसे तो पूरे राजस्थान में लागू की गई है, लेकिन स्पेशली इसमें बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं का ध्यान रखा गया है। इसमें इसमें क्या है, आपके जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, संचारी रोग, असंचारी रोग, वृद्धावस्था देखभाल, महिला स्वास्थ्य, टीकाकरण, प्रदूषण, इस तरीके की चीजें कवर की गई हैं। इसमें जो ड्रग्स है, ड्रग्स एडिक्शन, जो नशा
की लत लग जाती है, उससे छुटकारा पाने के लिए भी यही योजना बनाई गई। इनमें आपको अलग अलग जानकारी दी जाएगी और इसके लिए एक ई स्वास्थ्य ऐप भी बनाई गई है। ई जन स्वास्थ्य ऐप भी बनाई गई है जिस पर आपको कौन से रोग तो संक्रमण है, कौन से असंक्रमण रोग है, टीकाकरण के बारे में, ड्रग एडिक्शन के बारे में, खाद्य असुरक्षा के बारे में, इन सब के बारे में आपको राजस्थान सरकार द्वारा जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे इस योजना के तहत स्वास्थ्य मित्र भी बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मित्र कितने बनाए गए हैं ये देखिए, 79,731, 79,771 तो ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र बनाए गए हैं और इसी तरीके से 14,373 ये शहरी स्वास्थ्य मित्र बनाए गए हैं। तो ये जो डाटा आपको बताया गया है, सिर्फ आपको ये इस योजना के बारे में ध्यान रखना होगा। ये निरोगी राजस्थान योजना, ये भी फ्लैगशिप योजना है, ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी फ्लैगशिप योजना। तो ये हमने इसी वेब पोर्टल से लिया था कि ये खाद्य सामग्री, ये इसी में निरोगी राजस्थान की है कि किस तरीके से सरकार जानकारी देती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ये जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, ये देखिए यहाँ पे निरोगी राजस्थान। हाँ, तो ये भी आप देखिए, ये सब निरोगी राजस्थान में इस तरीके से सरकार जानकारी देती है आपको किस तरह के रोग है, उनसे बचा कैसे जा सकता है। तो चलिए अगली योजना पे, ये है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के बारे में कौन सा कथन सही है। इस बार देखिए कथन कौन सा सही है ये बताना है। ये एक फ्लैगशिप योजना है, बिल्कुल आप इसको अभियान समझ के फ्लैगशिप योजना से बाहर मत कर देना। ये एक फ्लैगशिप योजना है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जिसकी शुरुआत 26 अक्टूबर 2020 से की गई। ये बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत मिलावटखोरी की जानकारी देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें यह ऑप्शन गलत है। इसमें प्रोत्साहन राशि जो है वो 51,000 रुपये रखी गई है, जो भी मिलावटखोरी के बारे में जानकारी देगा सरकार को। इस योजना के तहत नवीनतम अभियान 1 जनवरी से 31 मार्च 2020 तक चलाया गया। देखिए ये 2020 नहीं, यहाँ पे 2022 आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है ये। अभी 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक नवीनतम अभियान चलाया गया शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए। इस योजना के तहत, इस योजना का उद्देश्य है मिलावटखोरी रोकना। इसमें देखिए सिर्फ ऑप्शन 2 जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन 1, 3 और ऑप्शन 4 सही है। आपका उत्तर हो गया सी। इस योजना के बारे में आपको और कुछ खास नहीं जानना, बस इतना जानना है 26 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई थी कि दूध से बने जो पदार्थ है, मिठाइयाँ, मसाले, घी, तेल, अन्य खाद्य पदार्थ है, उसमें किसी भी तरीके की मिलावटखोरी ना हो। ये अभियान देखिए इस योजना के तहत चलाए जाते हैं। जैसा अभी 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक अभियान चला दिया, अभी आप देखना दिवाली के आसपास फिर अभियान चलेगा, फिर होली के आसपास फिर अभियान चलेगा, क्योंकि उस समय मिठाइयों वगैरह की बिक्री ज़्यादा होती है, तो या शादियां जब स्टार्ट होती है तो घी और तेल में मिलावटखोरी ज़्यादा होती है, तो उसी समय ये अभियान चलाए जाते हैं। इसमें जो है 200 नए खाद्य अधिकारी जो है वो जोड़े गए इस अभियान के लिए, और इसमें एक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हर जिले में समिति गठित की गई है ताकि मिलावटखोरों पर नकेल कस सके और राजस्थान सरकार आपको मिलावटखोरी से बचा सके। तो आज हमने फिर 3 फ्लैगशिप योजनाएं कवर की है। 2 तो आपके चिकित्सा विभाग की टोटल 5 फ्लैगशिप योजना है। 3 हमने कल कवर कर ली थी, 2 आज कवर कर ली। और ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है ये आपके कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है। तो चलिए फिर कल कुछ और
अन्य इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप योजनाओं के साथ मिलते हैं। आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कल रिजल्ट आया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है आप हताश ना होए, क्योंकि अगर तू कुछ बाजी अगर तू कुछ बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तू दो चार बाजी हार भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे उससे भी सीख मिलेगी। लेकिन एक बात याद रख मेरे दोस्त लेकिन एक बात याद रख मेरे दोस्त, ये कलयुग कलयुग है, यहाँ कुछ मांगेगा तो भीख मिलेगी। इसलिए आपको हताश नहीं होना है, इस बार दुगनी मेहनत से तैयारी करनी है और सीट पक्की करनी है, क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी फिर से आने वाली है। तो आप निरंतर मेहनत करिए और सफल होके इस दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।